आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से एल्कीन को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो करते हैं स्टार्ट विद एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखो इस मेथड में क्या होता है, एसिडिक मीन्स एसिड, ओके, डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर, मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन कहते हैं ऑफ एल्कोहल। मतलब कि आपने एल्कोहल में से वाटर को रिमूव करना है एसिड की प्रेजेंस में। देखते हैं, देखो जैसे आप यहाँ पे एल्कोहल लेते हो, आपको उसे किसके साथ रिएक्ट करवाना है, एसिड की प्रेजेंस चाहिए। तो सपोज आपने यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ, जब आप उसे हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एल्कीन प्लस में किसका रिमूवल हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हुआ है, तो साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। तो ये इसकी रिएक्शन होती है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। अब इसको सबसे पहले एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एल्कोहल सपोज मैंने यहाँ पे लिया है C2H5OH, इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं CH2, यहाँ H, यहाँ पे CH2OH, क्लियर, ओके। अब देखो ये क्या है, एल्कोहल ही है, CH3CH2OH, C2H5OH, दैट इज एल्कोहल, ठीक है। तो जैसे ही आप इस एल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे एट हाई टेम्परेचर, तो होगा क्या, ये जो H के साथ बॉन्ड होता है ये यहाँ पे आ जाता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है, OH का बॉन्ड कार्बन से रिमूव हो जाता है, OH नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में कंबाइन कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज होता है, जैसे ये H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या है, वाटर। एक बार और समझे, ठीक है। देखो हमारे पास ये एल्कोहल थी, ओके, इसके अंदर जो कार्बन, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। उस कार्बन के जो भी साइड में अटैच कार्बन होते हैं उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं, दिस इज बीटा कार्बन। तो होता क्या है, यहाँ पे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव आपस में कंबाइन करेंगे, वाटर बना लेंगे, ओके, ठीक है। और ये बॉन्ड यहाँ पे आए तो किसकी फॉर्मेशन हुई है, एल्कीन की फॉर्मेशन। तो अब आपने इतने इजी मेथड से किसको प्रिपेयर कर लिया, आपने इथेनॉल से जो है इथीन की फॉर्मेशन कर दी है विद द हेल्प ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ओके, ठीक है। तो आपने जो है क्या किया है, एल्कोहल में से वाटर का रिमूवल किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्लियर, ओके। अब क्या यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 ही हम एसिड यूज कर सकते हैं, नहीं, आप यहाँ पे मिनरल एसिड यूज कर सकते हैं, कोई भी मिनरल एसिड, लाइक अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड H3PO4 भी यूज कर सकते हो, कंसंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हो,
आप HCl भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप Al2O3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आप कोई जरूरी नहीं है कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ही यूज करोगे, आप इन तीनों में से भी यहाँ पे कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आप इन तीनों के वेपर्स जो है ना हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से पास करोगे तब भी जो है रिएक्शन हो जाएगी। और यू कैन पास देयर वेपर्स ओवर हीटेड एल्यूमिना, ये तो भी आपकी रिएक्शन हो जाएगी। मतलब कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ कंसंट्रेटेड H3PO4 आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये रिएक्शन हो गया नहीं। 1 2 3 4 इन सब में से कोई भी यहाँ लिखा हो, एल्कोहल हो, हीट हो, एल्कीन की फॉर्मेशन पक्का होगी। ओके, तो अब इस रिएक्शन का अगर मैं आपसे पूछूं कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, देखो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब कि अगर आपको 3 या फिर जितने भी अल्कोहल्स गिवन हो और आपको बताना हो, इन सपोज आपके पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है, वो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो अगर आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे गिवन है, उसमें से आपको वो अल्कोहल चूज करना है जो कि बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाए, बड़ी जल्दी जो है वाटर मॉलिक्यूल का वहां से रिमूवल हो जाए, तो उसका ऑर्डर होता है टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन शो करता है, उससे कम सेकेंडरी करता है, उससे कम प्राइमरी करता है। क्लियर? ओके, इतना समझ में आया? ठीक है। अब सपोज आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है बाय इवन मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन प्रोसीड्स बाय इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, आप वहां से चेक कर सकते हो। अदरवाइज हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप इवन मैकेनिज्म की वीडियो देख सकते हो। क्लियर? ओके। अब एक और जो बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो ये है कि इसे हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं इसको? अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन वो जिससे OH अटैच है, कहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है ना, अल्फा के साथ जो कार्बन है वो बीटा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए हम इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। क्लियर? ओके, so these are some of the important points related to this reaction, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। क्लियर? अब हम जो है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म देखने के बाद हम इस रिएक्शन के बहुत सारे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप जो है हेडिंग डालोगे मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर? सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन कुछ इस तरीके से थी, CH2H CH2OH। अब आपको पता है, आप खुद ही आंसर करोगे, क्या होगा? ये बॉन्ड यहां आएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंबाइन करेंगे, वाटर बनेगा। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है सपोज, ठीक है। वाटर बन गया। ओके, जैसे ये बॉन्ड यहां आया तो किसकी फॉर्मेशन होगी? एल्कीन की, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? ओके, ये प्लस में थोड़ा छोटा बना देती हूँ, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो होता क्या है, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ, CH2H CH2OH H2SO4 कंसंट्रेटेड। देखो आपको पता है अल्कोहल है, और अल्कोहल कैसे एक्ट करता है? अल्कोहल एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस मींस उसको चाहिए H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहां से आएगा? अल्कोहल तो आपने ले ही रखा है, आपने एक और चीज ली है, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4।
और वो क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड से H पॉजिटिव इजीली मिल सकता है। इस वजह से यहाँ आप कैसे लिख सकते हो इसे, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव लिख सकते हो, H2SO4, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको जो है इस फॉर्म में लिखा, तो होगा क्या, लुईस बेस है, इसे दिख गया H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव तो ये छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। और मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ सो दैट यहाँ से हम इसका अटैक कर पा सकते। अब ये OH है, OH के पास क्या है, O के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसे अटैक करेंगे, H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। जैसे ही इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया तो हुआ क्या, यहाँ पे सपोज ऐसे OH है, तो हुआ क्या, ये CH2 H एज इट इज है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा CH2, OH ने जैसे H पॉजिटिव पर अटैक किया, इसका मतलब उसने ले लिया, यहाँ क्या बन गया O पॉजिटिव H2, O पॉजिटिव H2 बन गया ना, H ऑलरेडी इसके पास था, एक H ले लिया। अब आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, मोर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव का साइन ये होता है। और पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर स्टेबल नहीं होता, इसलिए CO का बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और ये जो है इस फॉर्म में ऐसे निकल जाएगा, वाटर की फॉर्म में जो है ये निकल जाएगा। जैसे ही ये निकलेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, देखो CH2H तो ऐसे ही है, अब मैं इसे CH3 लिख रही हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, ओके, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये कुछ ऐसी स्पीशीज बन चुकी है, क्या दिख रहा है आपको, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब होता है उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन। तो ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन, ओके। अब कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर मतलब किसी भी चीज पर चार्ज तो स्टेबल होता नहीं है, तो अब इसको चाहिए कि चार्ज ये कैसे अपना बैलेंस करें, तो आपने H पॉजिटिव तो यहाँ पर यूज कर लिया था, पर HSO4 नेगेटिव तो अभी भी सॉल्यूशन में है, तो इसको दिख रहा है HSO4 नेगेटिव। तो जैसे ये होगा तो ये जो H यहाँ था, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा H2SO4 प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से आपने एल्कीन की फॉर्मेशन। दोबारा से समझते हैं इस रिएक्शन को, देखो एल्कोहल है, एक्ट करता है लुईस बेस की तरह, इसको दिखा H2SO4 जो है एक एसिड है जो H पॉजिटिव दे सकता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो इसने यहाँ पर अटैक किया, H पॉजिटिव को ले लिया, OH2 बन गया। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो पॉजिटिव होता है वो स्टेबल नहीं होगा, देयरफॉर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, क्लियर, ओके। जैसे ही यहाँ से वाटर रिमूव होगा, कार्बन के ऊपर आएगा चार्ज पॉजिटिव, कार्बोकैटायन है, किसी भी चीज के ऊपर चार्ज मतलब स्टेबल नहीं होता, और इसको दिख रहा है HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ आएगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ आया एल्कीन बन गया, और H पॉजिटिव को किसने ले लिया, HSO4 नेगेटिव ने ले लिया, तो H2SO4। ये आई होप आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। तो ये होता है इवन मैकेनिज्म। ये कौन सा मैकेनिज्म है, दिस इज इवन मैकेनिज्म, वो हम ऑलरेडी वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, स्टिल हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसे बताया। तो जब भी इस टाइप की अल्कोहल होती है ना, अल्कोहल और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कहाँ लिखूं यार, प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं इसे, ठीक है। जब भी जो है अल्कोहल के अंदर जो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं O के ऊपर पॉजिटिव तो तभी आएगा ना जब उसने H पॉजिटिव लिया होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसने H पॉजिटिव लिया होता है, OH2 है ना, OH2 है, दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपने 2 स्टेप में रिएक्शन करवा दी, 2-3 स्टेप में, तो कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखो ये जो स्टेप होता है ना, ये इक्विलिब्रियम में होता है, दिस इज इक्विलिब्रियम, और बहुत ज्यादा फास्ट स्टेप होता है। और ये जो स्टेप होता है, दिस इज अ स्लो स्टेप एंड हेंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
इसलिए आरडीएस, आरडीएस मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर? ओके। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है किस पे डिपेंड करेगा। क्यों? ई के ऊपर 1 है। 1 का मतलब क्या है? यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है। यूनिमोलिक्यूलर का क्या मतलब होता है? मीन्स दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली 1 मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन डिपेंड करती है। एक मोलिक्यूल कौन सा लिया था? एल्कोहल था। तो देयरफॉर किसके ऊपर डिपेंड करता है इसका रेट? एल्कोहल के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपने एल्कोहल यहाँ लोगे उसके ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा। अच्छा, अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आया है, जो कि आना भी चाहिए था, कि आपने रिएक्शन भी H2SO4 के साथ करवाई थी और आपके पास लास्ट में बना भी H2SO4, तो ये H2SO4 लास्ट में कैसे आया? तो इस रिएक्शन में जो एसिड होता है वो एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4, उसने कैटलिस्ट के फॉर्म में काम किया। ठीक है, इट इज ओनली ऑल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डू नॉट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। क्लियर? उसे ही कैटलिस्ट कहते हैं ना। देयरफॉर यहाँ पर जो है एज इट इज मिला है, मतलब कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ने यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट काम किया। ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ लास्ट क्वेश्चन और सुन लो, उसके बाद हमारा सिर्फ और सिर्फ काम क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्बोकैटायन बना, तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। इंटरमीडिएट क्या है? यहाँ पे कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन यहाँ पे एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है, और कार्बोकैटायन जब भी बनता है तो आपको पता है रीअरेंजमेंट अगर होगी तो बिल्कुल पॉसिबल होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। बहुत अच्छी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आया। एक्चुअली ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, बिकॉज ना फिर इंटरेक्शन जो है ना बनी रहेगी, अदरवाइज मतलब कितना पता नहीं लगता है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, विदाउट एनी डिले, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ समझ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। अब सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे अल्कोहल है, एसिड है, हीट है, पता है आपको एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा क्या? एल्कीन बनेगा। ठीक है, आपने जल्दबाजी में यहाँ पे ऐसे एल्कीन नहीं बना देना है। दिस इज माय, मतलब आपको ऐसे नहीं दिखा कि जल्दबाजी में आपको एल्कीन बिल्कुल नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता होगा भी तो भी आप आंसर गलत कर दोगे। बिल्कुल पेशेंटली सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, पूरा दिमाग यहाँ पे लगाते हुए। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था? वाटर का रिमूवल होना। यहाँ पे क्या था? सबसे पहला स्टेप होता है वाटर का रिमूवल होना। OH जो होता है यहाँ से H पॉजिटिव लेता है, वाटर रिमूवल होता है। ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, जैसे इसने H पॉजिटिव यहाँ से H पॉजिटिव लेते हैं ना, वो कर लेना आप। यहाँ पे OH रिमूव होगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, और रीअरेंजमेंट से यहाँ पे आ सकता है तो सेकेंडरी हो जाएगा, 2 कार्बन से सराउंड हो जाएगा ना, देयरफॉर सेकेंडरी बन जाएगा। तो रीअरेंजमेंट जरूर होगी। कैसे होगी? हाइड्राइड शिफ्ट होगी, H नेगेटिव शिफ्ट होगी। कैसे? इस H को मैं ऐसे लिख लूं, ओके, तो ये H ऐसे यहाँ पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH3 CH पॉजिटिव CH, ये बन जाएगा, है ना। 2 H तो ऑलरेडी थे, एक H यहाँ चला गया, H3 बन गया। ये कार्बोकैटायन अब आपका बन चुका है। अब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो जरूर बनेगा ये। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपको क्या करवाते हो? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन होना। अब आप सोचोगे कौन सा H पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ पे एक H ये भी है, यहाँ पे एक H ये भी है। अगर ये बॉन्ड यहाँ आता है तो क्या बनेगा? कुछ इस टाइप का एल्कीन बन जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ आता है तो कुछ इस टाइप का, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना,
ओके, ठीक है। अच्छा, अगर ये बॉन्ड और अगर ये बॉन्ड यहाँ आता है तो कौन सा एल्कीन बन जाएगा? तो CH3 CH, ये बॉन्ड यहाँ आया, डबल बॉन्ड CH, ऐसा एल्कीन बन जाएगा। मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो टाइप के एल्कीन्स पॉसिबल है, या तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ डबल बॉन्ड लग जाए, या यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ डबल बॉन्ड लग जाए। अब इनमें से स्टेबल कौन सा होगा? तो जब भी एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात आती है, एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात आती है, किससे देखते हैं हम? सेडजेफ रूल को देखते हैं। और सेडजेफ रूल क्या कहता है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड, ऑन डबल बॉन्ड। बस आपको सिर्फ इतना चेक करना है। देखो कुछ बच्चे है ना अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट भी करके सॉल्व करते हैं, वो मेथड भी बिल्कुल करेक्ट है। मेरी हैबिट है कि मैं लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखती हूँ डबल बॉन्ड पे, तो वो भी बिल्कुल सही मेथड है। आपको जो सुटेबल हो, जिससे आपको जल्दी आंसर मिले, आप वो मेथड लेते हो, ठीक है। मैं ऐसे देखती हूँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड, तो आप अल्फा हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कितने हैं? ये डबल बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन है ऑन डबल बॉन्ड। बात खत्म। इसके देखते हैं, 1 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन है ऑन डबल बॉन्ड, मतलब दोनों ही एक कंपाउंड है, अलग अलग तो इनमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आप चाहे ऊपर वाला लिख लो, चाहे आप नीचे वाला लिख लो, बिल्कुल सेम कंपाउंड है, बिल्कुल इक्वल है। डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हमने ना देखा नहीं था, ये इक्वल ही थे, ठीक है। मैंने इसको बिना देखे ही सेडजेफ रूल में लगाने बैठ गई, वहां से भी आपको पता लगी गया कि दोनों के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के ऊपर, तो बिल्कुल इक्वल है। यही जो है आपका आंसर है। क्लियर? तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात सेम ही है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आया? ठीक है। तो नेक्स्ट आप खुद ट्राई करोगे। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एल्कोहल, तो एसिड, हीट, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं सर। फर्स्ट काम क्या होता है? यहाँ से वाटर का रिमूवल होता है। क्या बनेगा? डायरेक्ट CH3 C पॉजिटिव H CH3। क्लियर? ओके। ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो प्राइमरी बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो प्राइमरी बनेगा। तो ये तो सही है बिल्कुल। क्या करवाना होता है उसके बाद? आपको डायरेक्ट आपको उसके बाद HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करवाना होता है। सेम कहानी है, यहाँ से भी जो है हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन जाए CH3, दिस इज CH3। ओके। अगर ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड CH CH3 रहेगा। ओके। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही आए, ये जो हाइड्रोजन है ये भी यहाँ पे आ सकता है। जैसे ही हाइड्रोजन आएगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों कंपाउंड्स में कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो प्रीवियस आंसर था वो यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो कोई भी लिखो, आंसर विल बी सेम। तो आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है डिफरेंस इन दोनों में। क्लियर? ओके। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं ये रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन यूज हो सकती है ना। ओके। अब हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो करते हैं ये क्वेश्चन ट्राई, बिल्कुल पेशेंटली करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में सॉल्व करोगे तो चांसेस होते हैं, पर बिल्कुल पेशेंटली सॉल्व करो, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। चलो करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप होता है वाटर का रिमूवल। तो यहाँ से वाटर निकलेगा और कैसे होगा? CH3 C पॉजिटिव H कार्बन CH3 CH3 CH3। क्लियर? ओके। उसके बाद क्या होता है? आप सबसे पहले चेक करोगे कार्बोकैटायन बनते ही ना, मेरी आपको एडवाइस ये है कि रीअरेंजमेंट चेक करके बस उसके बाद जो करना है करो, पर रीअरेंजमेंट एक बार चेक करके करो। ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ ले आऊं
तो ये टर्शरी हो जाएगा, बिल्कुल होएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाऊंगी तो प्राइमरी बनेगा, है ना, एक कार्बन से सराउंड होगा देखो प्राइमरी बनेगा, इसको तो हम छेड़ते हैं। यहाँ पे आप सोचोगे कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो कैसे करेंगे? तो आपको पता है फिनाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट और ये मिथाइल शिफ्ट होती है। रीअरेंजमेंट की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, जिसको नहीं आती रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप उस वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा और इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और आती है तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, उसके बाद फिनाइल ही है यहाँ पे, और तो कोई सॉरी फिनाइल कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी, मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल जो है यहाँ पे चला जाएगा, और जैसे ही मिथाइल यहाँ पे आएगा तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH, ओके, यहाँ पे CH3 आ जाएगा और यहाँ पे H है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेके आओ तो ये प्राइमरी बन जाएगा, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेके आओगे तो ये टर्शरी बन जाएगा। और आपको पता है टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, पता है आपको? तो क्यों नहीं रीअरेंजमेंट होगी, कैसे होगी? मिथाइल शिफ्ट हुई है यहाँ पे, हुई है ना मिथाइल शिफ्ट। ओके, ये मिथाइल जैसे यहाँ पे आएगा CH के ऊपर CH3 लग जाएगा, CH के ऊपर आपने CH3 लगा दिया, कार्बन से CH3 गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कैसा कार्बोकैटायन बना है? नाउ दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन। बात खत्म, पूरा क्वेश्चन आपने खुद ही सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपने HSO4 नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाई है, कैसे होगी? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब आप सोचोगे कौन सा हाइड्रोजन यूज होगा। देखो यहाँ पे क्या है CH है, सपोज यहाँ पे है CH, अब देखना कौन सा हाइड्रोजन यूज होगा। अगर आप ये इन दोनों में से तो कोई भी हाइड्रोजन यूज करो, बात तो सेम ही है, इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन यूज करो, बात सेम है। सपोज मैं इसको करूँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बनाता है, दैट इज CH3 CH CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2 एंड देन CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। कैसे प्रोडक्ट बना ये देखो, अगर ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि ये वाला हाइड्रोजन भी तो यूज हो सकता है, इस कार्बोकैटायन के साथ ये भी तो कार्बन है, तो ये वाला हाइड्रोजन भी तो यूज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं आएगा। ठीक है, अभी इसका मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, पर हाँ इस कार्बोकैटायन के साथ जो ये वाला कार्बन है ना, जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये कर सकता है, देयरफॉर ये यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 एज इट इज है, ओके, C के ऊपर CH3 है, C के ऊपर CH3 है, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर अगेन CH3 और यहाँ पर भी CH3। देखो सही बना है, CH3 ये बॉन्ड यहाँ गया, C डबल बॉन्ड C, कार्बन के ऊपर CH3, कार्बन के ऊपर CH2, इस कार्बन पे CH3 दो बार CH3, इस कार्बन पे दो बार CH3, बिल्कुल बना। अब आपने दो एल्कीन्स बना लिए, अब आप मुझे ये बता दो इन दोनों एल्कीन्स में से स्टेबल एल्कीन कौन सा है और कैसे बनाओगे? कैसे बताओगे? ये बताओगे आप ऑन द बेसिस ऑफ सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या होता है? या तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो या डबल बॉन्ड पे जितनी हाइड्रोजन है वो देख लो। डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है, डबल बॉन्ड पे यहाँ कितनी हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4, इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख सकते हो 2 हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ देखो ये कार्बन है डबल बॉन्ड का, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है डबल बॉन्ड का, ये भी कार्बन है। यहाँ कितनी हाइड्रोजन है 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 4 कोई हाइड्रोजन नहीं, नो हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड। और सेडजेफ रूल के अंदर क्या होता है? सेडजेफ रूल कहता है कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए डबल बॉन्ड पर। यहाँ लिखती हूँ छोटा सा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन डबल बॉन्ड, जिस एल्कीन के पास होगी वो एल्कीन स्टेबल होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड पर यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है डबल बॉन्ड पे, देयरफॉर दिस इज द स्टेबल एल्कीन। और बनेगा क्या? बनेगा भी ये, तो ये नहीं बनेगा,
माइनर अमाउंट में बनेगा भी तो, ठीक है। और ये जो है दिस इज योर, दिस विल बी द प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया है ना। जब भी कार्बोकैटायन बनता है रीअरेंजमेंट देखो हो सकती है, विदाउट सोचे समझे रीअरेंजमेंट करवाओ। अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो ठीक है, कभी सेकेंडरी का प्राइमरी में कन्वर्ट कर दो, ऐसा नहीं करवाना, मोर स्टेबल बनाओ। जैसे कार्बोकैटायन बनाओगे फिर देखो कार्बन के ऊपर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके सराउंडिंग में जितने भी कार्बन है उसको हाइड्रोजन का फिर बॉन्ड वो करवा के देखो, डबल बॉन्ड बनाओ। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है। फिर उनमें से चेक करो कि कौन सा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल एल्कीन होगा। जो स्टेबल एल्कीन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मेजर अमाउंट में बनेगा। क्लियर? ओके, तो अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जल्दी से आप खुद करोगे वो ट्राई बिल्कुल। तो इन तीनों एल्कोहल में से आपने बताना है विच एल्कोहल विल बी डिहाइड्रेटेड इजीली। कौन सा एल्कोहल डिहाइड्रेटेड हो जाएगा बड़ी जल्दी। आपको पता है मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था जिसके अंदर क्या था, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में क्या था, सबसे पहले टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। देख लो ये जो जिसके पास OH अटैच है वो कितने कार्बन से सराउंडेड है, 1 2 3, यहाँ पे CH 1 2 3, ये क्या है, टर्शरी एल्कोहल। ये जिस कार्बन से OH अटैच है वो कितने कार्बन से सराउंडेड है, 1 2, ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। ये क्या है, OH एक ही कार्बन से सराउंडेड है, ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। आराम से बता सकते हो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे पहला A, उसके बाद B, उसके बाद C। यहाँ से बड़ी जल्दी रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा, उससे लेस ये देगा रिएक्शन, उससे लेस। क्लियर? ओके, तो अब आपने जो है 3-4 क्वेश्चन स्टडी किए हैं। आई होप आपको चीज समझ में आए। अगर आपको चीज समझ में आए होंगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आप होमवर्क में खुद ट्राई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिख के दिखाओगे। तो ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन सपोज आपने करवाई है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीट किया है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा जरूर बताओगे आप मुझे, ठीक है। आई थिंक आपने लिख लिया है या स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, वेल डन। तो आपको मैं ऐसा समझ रही हूँ पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।